नमस्कार, आप देख रहे हैं मैनेज न्यूज लाइव में हूं आपके साथ खुशी। आइए देखते हैं कुछ खास खबरें। तेलंगाना में स्कूल ने नहीं दी छात्रा को एंट्री, अय्यप्पा माल पहनकर पहुंचा था छठी क्लास का स्टूडेंट। लोगों ने स्कूल के खिलाफ किया प्रदर्शन। तेलंगाना के हैदराबाद के एक स्कूल में छठी क्लास की छात्रा को अय्यप्पा माल पहनने की वजह से स्कूल में एंट्री नहीं दी गई। मामला मलकेटपाट इलाके के मोहनस ग्राम स्कूल का है। स्थानीय लोगों ने इस बात पर स्कूल के सामने विरोध प्रदर्शन किया। घटना बुधवार की है। इस बच्चे से 44 दिन की अय्यप्पन दीक्षा ली थी, जिसमें भक्तों को सबरमिला में भगवान अय्यप्पन के दर्शन से पहले 41 दिन तक व्रत रखना होता है। इस दौरान वे काले रंग के कपड़े और अय्यप्पा माल पहनते हैं। इन 41 दिनों तक भक्त नंगे पैर चलते हैं। दीक्षा प्रचारण समिति ने कहा कि क्रिश्चियन स्कूल मनमानी कर रहे हैं। अखिल भारत दीक्षा प्रचारण समिति के राष्ट्रीय प्रचारक कार्यदर्शी प्रेम गांधी ने कहा कि अगर किसी ने हमें रोकने की कोशिश की तो हम प्रदर्शन करने को तैयार हैं। गांधी ने कहा कि तेलंगाना के क्रिश्चियन मिशनरी दूसरे धर्मों के प्राइवेट स्कूलों को अपनी मनमानी कर रहे हैं और वे बच्चों को अय्यप्पन माला पहनने से रोक रहे हैं। आज हमने अय्यप्पन स्वामी के 1000 भक्तों के साथ मिलकर स्कूल के सामने प्रदर्शन किया, जिसके जवाब में स्कूल प्रशासन ने कहा है कि वे बच्चे को अय्यप्पन माल पहनकर स्कूल में दाखिल होने देंगे। पूरे प्रदेश में इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं, इसलिए हम प्रशासन से अपील कर रहे हैं कि बिना किसी हंगामे के उनको उनके मुताबिक रहने दें। इसे वाक्य में पूरे बीते बात करते हुए चंदर घाट पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर ने बताया कि करीब 10 लोग स्टेशन में आकर मैनेजमेंट से बात की। इस मामले का निपटारा तुरंत हो गया। यह सिर्फ एक गलतफहमी। मुंबई में कोरियन महिला से लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान छेड़छाड़, जबरन चूमने की कोशिश की। वीडियो में दिखे आरोपी अरेस्ट। मुंबई में खार इलाके में बुधवार रात एक कोरियन महिला हेजोनिक पार्क से छेड़छाड़ की गई थी और घटना रात 8 बजे की। दक्षिण कोरिया की महिला लाइव स्ट्रीमिंग कर रही थी, तभी वहां 2 लड़के आए और टूटी फ्रूटी अंग्रेजी में उससे छेड़ने लगे। एक ने हाथ पकड़कर उसे गाड़ी पर बिठाने की कोशिश की, जबकि महिला ने इनकार किया तो उसे जबरन चूमने की कोशिश की। सोशल मीडिया पर यह वीडियो सामने आते ही मुंबई पुलिस ने छेड़छाड़ करने वाले लड़कों को अरेस्ट किया है और अरेस्ट करने के बाद इनके नाम मुबिन चंद, मोहम्मद शेख और अहमद नकीब सदरियाल अंसारी हैं। मीडिया से बोली पार्क में भारत से बहुत तेज एक्शन हो रहा है। पीड़ित महिला ने न्यूज़ एजेंसी को दिए इंटरव्यू में कहा कि मेरे साथ दूसरे देशों में भी ऐसी घटनाएं हुई, लेकिन उस समय मैं पुलिस को बुलाने के लिए कुछ नहीं कर सकी। भारत में बहुत तेज़ी से कार्रवाई की जाती है और मैं 3 हफ्ते से मुंबई में हूँ और मैं नहीं चाहती कि यह घटना मेरी यात्रा का, दुनिया का इनक्रेडिबल इंडिया दिखाने में मेरी जुनून को बर्बाद कर दे। वायरल वीडियो होने पर मुंबई पुलिस ने एक्शन लिया। मुंबई पुलिस ने कहा कि इन्हें कोई शिकायत नहीं मिली। जब इस घटना का वीडियो देखा तो खुद ही एक्शन लिया। वीडियो में दिख रहा है कि लड़का उससे काफ़ी करीब आता जा रहा है और महिला का विरोध करने पर उसका हाथ पकड़कर खींचने की कोशिश करता है। जैसे ही उस वक्त वहां से दूर जाने लगती है वह महिला, वैसे ही जहां से उस जगह से दूर जाने लगती है, वह आदमी फिर एक दोस्त के साथ बाइक पर आकर उसे लिफ्ट देने की पेशकश करता है, लेकिन महिला फिर मना कर देती है। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए खार पुलिस ने आईपीसी की धारा 335 के तहत एफआईआर दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया है और आरोपी मुबिन 19 साल का और नकीब 20 साल का है। शिवराज ने की सम्मान नागरिक संहिता की मांग, बोले कोई एक से ज़्यादा शादी क्यों करे। एक सभा में उन्होंने यह बयान दिया कि जिसके बाद सियासती गर्मा गई। कांग्रेस ने इस चुनावी प्रोपेगेंडा करते हुए कहा कि बीजेपी से इसे चुनाव तक याद रहेगी, चुनाव बाद में भूल जाएगी। पूरा वाक्य कैसे शुरू हुआ आपको बता दें कि सीएम ने कहा है कि कई बार बड़े खेल हो जाते हैं, खुद जमीन नहीं ले सकते तो किसी आदिवासी के नाम जमीन ले ली। अब कई बदमाश ऐसे भी है कि जो आदिवासी बेटी से शादी करके उसकी ज़मीन अपने नाम से लेकर रख देते हैं। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सम्मान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बड़ा बयान किया है। उन्होंने कहा है कि देश में सम्मान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए। इसके तहत एक बड़े व्यक्ति एक से ही शादी कर सकता है। मुख्यमंत्री शिवराज गुरुवार को बड़वानी के सेधवा में चरचाइया गांव में जनसभा को संबोधित कर रहे थे और लेते ही कई तो सरपंच के चुनाव का भी लड़ावा देते हैं, लेकिन शादी कर ली तुम सरपंच बन जाओ और मैं पैसे खा जाऊंगा। अब मामा ऐसे लोगों को लुटकाएंगे तो
छेड़ेगा नहीं। आज मैं नागरिक की अलग जगन आया हूँ, बेटी की शादी और ज़मीन ले ली, बेटी के नाम पर ज़मीन और उसकी शादी भी कर दी। मैं तो इस बात का पक्षधार हूँ कि भारत में अब समय आ गया है कि समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए। एक से ज़्यादा शादी क्यों कोई करे, एक देश में दो विधान क्यों चले, एक ही होना चाहिए। मध्य प्रदेश में कमेटी बना रहा हूँ। समान नागरिक संहिता के तहत एक पत्नी रखने का अधिकार है, तो दूसरी पत्नी के लिए सबके लिए होनी चाहिए या नहीं बताओ, होनी चाहिए कि नहीं। घोषणा सिर्फ चुनावी है। सीएम के भाषण के बाद कांग्रेस ने इस चुनाव घोषणा को बताया। कांग्रेस मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष अब्बास फिजाज ने कहा कि बीजेपी के पास उपलब्धियां के नाम पर बताने के लिए कुछ भी नहीं है। इनका रिपोर्ट कार्ड जीरो है और एमपी में आगे चुनाव साल इसलिए ही मुख्यमंत्री की तरफ से इस तरह से बयान दिए जा रहे हैं ताकि ध्रुवीकरण का माहौल बने। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी शुरुआत से ही महिलाओं और पुरुष के सम्मान अधिकार दोनों के पक्षधार रही है। दूसरी बात, यूनिफॉर्म सिविल कोड की कमेटी को जो रिपोर्ट जाएगी उसकी चर्चा लोकसभा और विधानसभा में होगी। इसके बाद से ही निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं, लेकिन भाजपा को चर्चा नहीं करनी और उनके सिर्फ चुनाव जीतने की घोषणा करनी है। और उन्हें चुनाव इस बात पे भी भूल जाना चाहिए कि मंच पर एक ही बार जनपद सीओ और निलंबित सम्मेलन के दौरान सरकारी योजना में लापरवाही बरतने वाले ऑफिसरों और सीएम शिवराज के सख्त तेवर दिखे हैं। यहाँ उन्होंने मंच से ही सीईओ को सस्पेंड कर दिया और उन्होंने कहा कि सीईओ लापरवाह है। अब आप हमारे चैनल को अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ जो आपसे डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इस यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstudio.com पर। फिलहाल वक्त चला ब्रेक का ब्रेक लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ पर। नमस्कार। और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।